डियर स्टूडेंट, आपका रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ टेक में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रहरी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का 10+2 का पीसीएम नोट्स बाई ज्योतिष साहा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या फेमस एक पीडीएफ है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। पीडीएफ वर्जन हैंड रिटन नोट्स ऑफ मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर 10+2 कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई मेंस और वेस्ट बंगाल जेई, नेक्स्ट आईएसईआर एंट्रेंस एग्जाम, सीयूसीईटी, एपीएमटी, जेईईएमईआर, एईएमएसीईटी, ईटीसी, कहीं का भी हो, इसके लिए आप इस पीडीएफ का पूरे तरीके से आनंद उठा सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि हाँ, हमें बात ये चीज़ अच्छी लगी कि जो 10+2 पीसीएम नोट्स है यह सब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं इसकी जो लिंक हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाकर के वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसे हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे मैं उसको बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा आपको मैं कुछ इसकी स्पेसिफिक बता देता हूँ कि यहाँ पर स्कैन का भी सिस्टम दिया हुआ है। अगर किसी के पास अगर कोई एक स्कैनर ऐप्स अगर है तो स्कैन करके भी इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। और ज्योतिष साहा जी ने जो भी इसके बारे में पूरा विवेचना दिया है वो अति सराहनीय है। तो आप लोग जा करके इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में इसे स्कैन करके इसकी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक एक स्पेसिफिक की बात करता रहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो टाइमिंग है वो मैं उसको कंप्लीट करके बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट आ चुका है, वो आप इसे देख पा रहे होंगे। इसमें दिया है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इसमें क्या होता है, एक तो है ग्राफिंग द फंक्शन। क्या होता है ग्राफिंग द फंक्शन? होता है फाइंडिंग द डोमेन फंक्शन। इसमें क्या होता है, डोमेन फंक्शन को फाइंड किया जाता है और डिटरमाइंग द ऑड इवन नेचर्स ऑफ द फंक्शंस, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शंस, फाइंड एजिम्पटॉम्स एंड द टेंजेंट्स एंड ओरिजिन्स। काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और आप इसे कंप्लीट तरीके से इसे देख भी सकते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके एवरी डिफिनेशन को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसमें खुशी की बात यह है कि आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड दी लोकल मैक्सिमाज एंड मिनिमाज के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगा। जैसे आपको पता है डियर स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ अगर इसमें देखा जाए, इसमें एक रियल तरीके से दर्शाया गया है कि इसका यूजिंग इंटीग्रेशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेट बाई b/a हो और आपका fx dx दिया रहता है कि कहाँ पर लागू होता है, उसके बारे में विवेचना दिया गया है। तो आपको डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि अगर b अगर ग्रेट होगा अगर a से, और फंक्शन जो होगा fx ग्रेट होगा अगर आपका 0 से, यहाँ पर एक आपका क्लोज इंटरवल a भी काम करता है। देन इट विल गिव द एरियाज बिटवीन fx और x एग्जिट्स एंड x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ये जो दोनों होता है एक ही टर्म पे काम करता है। एक तो आपको किस पर, x इक्वल टू a, और एक होता है x इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ इसकी क्राइटेरिया। डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो कुछ डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ fx, आप देख पा रहे होंगे, इफ़ fx चेंज साइन ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी टोटल्स की क्या होता है
टाइम्स के ऊपर क्या करता है, डिनोट्स करता है। जिससे आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो आप फिगर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें टाइमिंग फिक्स होती है कि ए के बाद बी आता है। जिससे आप इसमें यहाँ पर निगाहें दौड़ा कर भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर निगाहें दौड़ा कर भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि इसको हमको अच्छे से रिवीजन करना है। एरिया अगर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, एक बार बी ए लेंगे तो एफ एक्स डी एक्स, एक बार सी बी लेंगे एफ एक्स सी बी, एफ एक्स डी एक्स, एक बार डी ई लेंगे एफ एक्स डी एक्स, एक बार ई डी लेंगे एफ एक्स डी एक्स, एक बार एफ ई लेंगे एफ एक्स डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस तरीके से प्रोवाइड किया है मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है एरिया बिटवीन गिवन कर्व्स। अगर आपको कहीं पर एरिया अगर दिया है गिवन कर्व्स का तो आप उसे फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चनों का समाहार जुड़ा रहता है कि आपका एरिया बिटवीन गिवन कर्व्स है कि किस तरीके से कर्व्स को हम कैसे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसे नॉन इंटरसेक्टिंग अगर देखेंगे तो आपका बी ए एफ एक्स माइनस जी एक्स है और ए कितना है आपका डी एक्स है। और जब इसे हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड कराते हैं तो ये आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स पर, और एक्स बिलोंग करता है किसके ऊपर, एक तो ए के ऊपर एक बी के ऊपर करता है। जब इसका इंटरसेक्टिंग करते हैं तो इफ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट इच एक्स इक्वल टू कितना है आपका सी पर है। इस बात को इससे समझा जा सकता है। ठीक है, और जब भी ये अपना इंटीग्रेट बनाता है तो अपनी किसी एक वैल्यू को ना छोड़ करके सारी वैल्यू को ओपनली तरीके से सॉल्व कर लेता है, जिससे वो आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स में है। अब इसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछ लिया एरिया के बारे में, एरिया क्या होता है, तो आप एरिया पता है कि जो आपका एजिमटोड्स जो होता है आपका सीमोटॉम्स, इसमें शिफ्टेड अपवर्ड यूनिट वाई एफ एक्स प्लस ए होता है कर्व पर, सबडेटेड आपका डाउनवर्ड ऑफ द यूनिट एफ एक्स माइनस ए होता है कर्व पर, एफ एक्स माइनस ए होता है और एक्स प्लस ए होता है। जिसका पिक आपके पास अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितनी इसकी यूनिट बढ़ेगी उतनी इस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। और इस पर डिफरेंट तरीके के कर्व भी बनाए गए हैं, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वैल्यू को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।